ओम ओम ओम। अभी हम विद्यापति धाम के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये हमारे इस योग धाम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर विद्यापति धाम है, जो बरसों पुराना, सैकड़ों बरस पुराना है। ये कथाएं बहुत लंबी है। ये विद्यापति जो महाकवि थे, मिथिला के दरभंगा महाराज के पंचरत्नों में से एक थे। इनकी भक्ति से भगवान भोलेनाथ इतना प्रसन्न हुए कि भोलेनाथ इनके यहाँ खुद उगना बन करके इनकी सेवा में लगे रहते थे। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जब एक बार की कथा है कि विद्यापति महाराज, कवि महाराज घूमते घूमते विहार करते हुए जंगल में घूम रहे थे। उनको बहुत जोरों की प्यास लगा। जब प्यास लगा तो अपने नौकर से, उगना से बोले, उगना तुम कहीं से मुझे पानी पिलाओ, मुझे कंठ सूख रहा है, मेरी प्राण निकल जाएगा। उगना कहा ठीक है, और कमंडल लिए और कुछ दूर हट करके अपने जटा खोल करके और गंगा जल उसमें भर करके ले आए। जब विद्यापति महाराज एक घुट जल पिए तो उनके स्वाद से गंगा जल का स्वाद मिला। उन्होंने कहा कि उगना, पहले बताओ, इतना भीषण जंगल में तुमने ये जल कहाँ से लाया? तो उगना बोला, आप पीजिए, तो पीने से मतलब रखिए। कह नहीं, जब तक तुम शर्त करो, जब तुम बताओगे नहीं, तब तक मैं जल नहीं पीऊँगा। तो हार करके उगना सारा कहानी बोले तो विद्यापति हट कर दिए कि तुम आप दर्शन दो। भगवान भोलेनाथ उगना प्रकट हो गए और तब विद्यापति उनके चरण पर गिर गए। तो विद्यापति जी चरण पर गिर कर रोने लगे कि प्रभु, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, आपने मेरे यहाँ नौकरों की तरह रहा, मैंने आपकी सेवा नहीं किया, आपसे मुझसे बहुत अपराध हुआ, आप हमें क्षमा करें। तो भोलेनाथ कहा कि नहीं, तुम्हारे जैसे भक्त के लिए तो मैं सदा तत्पर रहता हूँ उसकी सेवा के लिए, लेकिन अब मैं, तुम जान गए हो तो मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूँगा तो एक शर्त पर कि हमारा ये जो बात तुम किसी को नहीं बताओगे, किसी को जानकारी नहीं दोगे। समय बीत गया। बोले ठीक है प्रभु। लेकिन उस दिन से वो हमेशा थोड़ा चिंतित रहते थे, क्योंकि उगना से कोई जल्दी काम नहीं कराना चाहते थे। लेकिन उनके धर्मपत्नी एक दिन खाना बना रही थी, तो उगना लकड़ी लाकर जो दिया था वो सही से जल नहीं रहा था। नहीं जलने के कारण धुआं हो रहा था। तो क्रोध अवस्था में उनकी पत्नी उसकी जलती हुई लकड़ी लेकर दौड़ी उनको। तो विद्यापति जी जब देखे तो कहा, हाय तुम क्या कर रही हो? अरे तू नहीं जानती हो, शंकर है, भोले है, तुम किसको मारने जा रही हो? इतना सुनते ही भोलेनाथ वहाँ से लापता हो गए। और जब विद्यापति जब वहाँ से भोलेनाथ जब चले गए, तब उनके खोज में विद्यापति घर छोड़ दिए और उगना कहते हुए वो घर से निकल गए। खोजते गए, हाय गुना कहाँ गया, हाय गुना कहाँ गया, मेरे भोलेनाथ कहाँ गया। इस पर एक स्तुति है, पद है
कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, कखन हरब मोर दुख, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। दुखी जन्म भेल दुखी गमावेल, दुखी में जन्म भेल दुखी में गमाल, सुख सपनाहु नहीं है भेल हे भोलानाथ, दुख सुख सपनाहु नहीं भेल हे भोलानाथ, दुख ही यही भव सागर थार कतहु नाही, भैरव धरो करुआर हे भोलानाथ, कखन दुख हरब मोर, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। भैल विद्यापति मोर भोलानाथ, देहु अभय बर मोहि हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। ऐसे करते करते ही भोलेनाथ आगे बढ़ते गए और विद्यापति जब पहुँचे, जब चल नहीं पा रहे थे, तो अंतिम समय आया। तब विद्यापति जी अंत समय आ गया उनका, और यहाँ से वो चल नहीं पाए, शरीर उनका जवाब देने लगा। तो माता गंगे को स्मरण किया, स्तुति किया, हे माँ गंगे आप आओ और हमें अब ले चलो, क्योंकि अब से हमको चला नहीं जा सकता। इसलिए एक स्तुति गाएं। बर सुख सार पाउल तू तीरे, छोरत निकट नियन वह नीरे, कल जोरी बिन मऊ बिमल तरेंग, पुन दर्शन होई पुन मति गंगे, एक अपराध क्षेम मोर जानी, परशल माय पाय तू पानी, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कितारथ एक ही स्नाने, भैल विद्यापति समदौ तोहि, अंत काल जनहु बिसरहु मोहि। हे माँ, अब मैं चल नहीं पाऊँगा, माँ मुझे उद्धार करो माँ, मुझसे अनेकों पाप हुआ है माँ। माँ आपके जल में मेरा पैर स्पर्श किया, मुझे क्षमा करना। हे माँ मुझे उद्धार करो और अपने चरणों में मुझे स्थान दो, ले चलो। हे उगना करते हुए विद्यापति प्राण त्याग दिए। उनको लेने के लिए कहा जाता है कि गंगा माँ स्वयं पधारी, उनको अपने जल में उनके शरीर को ले करके चली गई। ये हमारे विद्यापति नगर, ये पुण्य स्थान, पुण्य तीर्थ स्थान बहुत ही अनमोल है। यहाँ बहुत सारे भक्तगण हमेशा आते ही रहते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वहाँ पे दो मूर्ति है, एक बड़ा जो कटा उटा दिखता है, दूसरा छोटा जो कहा गया है बड़े वाले विद्यापति महादेव हैं और छोटे वाले उगना महादेव हैं। इसलिए विद्यापति आवे, दर्शन करें और लाभ उठावें। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।